हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। खैर मकदम, वेलकम टू द क्लासेस। और आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, ला बेला डैमसन्स मर्सी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ला बेला डैमसन्स मर्सी जॉन कीट्स, जो कि एक रोमांटिक पोएट्स में से एक हैं, उनकी ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और जैसे शैली के बारे में हमने पढ़ा था, पोएट जॉन कीट्स भी एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, सैड और सफरिंग वाली ज़िंदगी जिन्होंने जी है। और उनकी ये फ्रस्ट्रेशन, उनका ये पर्सनल जो फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस उनकी इन पोएम्स में साफ दिखाई देती है। एस्केपिस्ट हैं जाहिर तौर पर, और उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और कैरेक्टर्स का सहारा लिया है। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छे अंदाज में, एक कहानी के अंदाज में उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है। वो प्यार में नाकाम थे। फेनी ब्राउन नाम की एक लेडी थी जिससे वो प्यार करते थे, लेकिन फेनी ब्राउन ने उनको छोड़ दिया था, जिसकी फ्रस्ट्रेशन, जिसके इस फेलियर की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, कंफ्यूज थे और लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। तब उन्होंने ये पोएम लिखी। और इस पोएम के बारे में मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत बैले है, जिसमें उन्होंने एक स्टोरी की तरह अपनी पर्सनल लाइफ को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। चलिए पढ़ते हैं पोएम ला बेले डैमसन्स मर्सी। तो फर्स्ट 4 लाइन्स हम देखते हैं। ओ what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake and no birds sing. कवि जंगल में मौजूद है और उसे अचानक एक सोल्जर, एक नाइट दिखाई देता है जो अपने पूरे आर्म्स के साथ है। अपने जो आर्म्स हैं वो लिए हुए है और जंगल में भटक रहा है, बहुत बुरी हालत में है। और कवि उससे सवाल करता है। यहाँ पर जो सोल्जर है वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, कवि अपने आप को उस सोल्जर में, और वो उससे सवाल कर रहा है और पूछता है, क्या पूछता है उससे? ओ व्हाट कैन एल दी, तुम कैसे कमजोर दिख रहे हो। एल एल कहते हैं बहुत बीमार दिख रहे हो। दी नाइट एट आर्म्स, नाइट को, सोल्जर को एड्रेस करते हुए, पुकारते हुए बोल रहा है, ओ नाइट एट आर्म्स, तुम इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हो। अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, और अकेले और कमजोर यहाँ पर घूम रहे हो। लॉइटरिंग मींस घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, जो लेक की जो खूबसूरती है, जो फूलों का बिखराव है, वो सब खत्म हो चुका है और कोई भी चिड़िया अब नहीं गा रही हैं, कोई भी पक्षी नहीं गा रहे हैं। मीन्स जो मौसम है बसंत का वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अकेले इस कमजोर हालत में कहाँ घूम रहे हो। ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों कमजोर हो, तुम क्यों बीमार दिख रहे हो। नाइट एट आर्म्स, सो हैगार्ड एंड सो वी वो बी गॉन, इतने थके हुए, इतने तकलीफ के मारे हुए क्यों दिख रहे हो। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, फसल पूरी हो चुकी है और इस फसल के उठने में जो गिलहरियां होती हैं, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो अपनी अपनी ग्रैनरी को भर लेते हैं। दाने से एक एक दाने को चुनकर वो अपनी ग्रैनरी को, स्टोर को फुल कर लेते हैं। अब चूंकि फसल पक चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, ग्रैनरीज पक्षियों की, स्क्विरल्स की फुल हो चुकी है, तो इस मौसम में तुम क्या कर रहे हो। अब ये सवाल किसने किया है? कवि ने किया है नाइट एट आर्म से। जो नाइट कहते हैं एक सोल्जर जो पहले जमाने में रैंक हुआ करती थी आर्मी में सोल्जर की, वो अपने साथ आर्म्स लिए हुए होता था और इस आर्म्स लेकर घूमने की हालत को सवाल कर रहा है कवि नाइट से, और पूछ रहा है, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withered too. मैं तुम्हारे चेहरे पर लिली के जैसी सफेदी देख रहा हूँ। एक नाइट का जो चेहरा है वो सुर्ख होना चाहिए, लाल होना चाहिए और ये जवानी से, ताकत से भरा हुआ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नाइट जो है पूरी तरीके से कमजोर दिख रहा है। मुझे तुम्हारे चेहरे पर सफेदी दिख रही है लिली के जैसी। लिली एक सफेद फूल है और उसका चेहरा रोज की तरह। जब हम जवानी की बात करते हैं, यौवन की बात करते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं गालों को, चेहरे को रोज से, लेकिन यहाँ पर कमजोर दिख रहा है, पीला दिख रहा है। इसलिए पोएट ने कंपेयर किया है नाइट के चेहरे को सेम लिली से, लिली जो कि एक सफेद फूल होता है। और वो कह रहा है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे माथे पर मुझे सफेदी दिखाई दे रही है, यानी कि तुम परेशान हो। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू,
और बिल्कुल तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है, और नमी किस चीज की है? मॉइस्ट है, जैसे बुखार की नमी होती है, कमजोरी की नमी होती है, वो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। एंड ऑन दाई चीक्स आर फीडिंग रोज, और तुम्हारे गालों पर रोज रोज। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम जवानी की बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं गुलाब से, रेडनेस से। अब चूंकि रेडनेस फेड होती जा रही है तो वो लिली के जैसा दिखाई दे रही है, फास्ट विदर टू, और इस लाली भी चेहरे की जो रेडनेस है वो खत्म होती चली जा रही है। अब ये 3 स्टेंजा में पोएट ने सवाल किया नाइट से। अब नाइट रिस्पॉन्स दे रहा है, जवाब दे रहा है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों घूम रहा है और क्या कर रहा है इस अकेले जंगल में। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. वो बताता है कि मुझे इस मीरोज में, इस चरागाह में एक लेडी मिली। कैसी थी वो? फुल ब्यूटीफुल, पूरी तरह से खूबसूरत, ऐसे जैसे फेरीज चाइल्ड, जैसे एक किसी परी की बेटी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, और उसके पैर बहुत हल्के थे। मीन्स शी वॉज नॉट अ कॉमन गर्ल, शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटिफुल, फास्ट विद एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें पूरी तरह से बहुत उत्तेजक थी, बहुत वाइल्ड थी। I made a garland for her head and bracelets too, and fragrant zone. She looked at me as she did love and made sweet moan. मैंने उसके सर के लिए, उसके सर पे रखने के लिए फूलों की एक ताज बनाया, एक माला बनाई, एंड ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट्स भी बनाए, एंड फ्रेग्रेंट जोन, और खुशबुओं का एक जोन तैयार कर दिया, उसके चारों तरफ एक खुशबू का एक माला की तरह उसको कवरिंग दी। She looked at me as she did love, और उसने मुझे देखते हुए मुझे प्यार किया, and made sweet moan, और प्यार की आहें भरी। Means she expressed her love for me. I set her on my pacing street, and nothing else saw all day long. For sidelong would she bend and sing a fairy song. और फिर मैंने अपने उन मजबूत जंघाओं पर, टांगों पर, अपनी बदन के हिस्से पर उसका सर रखा, और फिर सारा दिन उसके सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग, क्योंकि वो साइड से लेटी हुई थी और बेंड थी, एंड शी सिंग अ फेरी सॉन्ग, और उसने परियों के जैसे गीत गाए। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, और उसने मेरे लिए खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे फल ढूंढ के वो लाई, एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद उसने मुझे खाने के लिए दिया, एंड मन्ना ड्यू, एक बहुत ही रिवाइव फल होता है, उसको मुझे खाने के लिए दिया, एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और उसने बहुत ही अजीब सी भाषा में मुझसे कहा, आई लव दी ट्रू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, और वो फिर मुझे अपनी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट इन साइटफुल सोर, और फिर बहुत जोर जोर से वो रोई। मीन्स उसने मुझे अपनी तकलीफ, अपनी दर्द बताए, अपनी चीजें, अपनी जो परेशानियां थी उसको मुझे शेयर किया, और मेरे सामने रोई। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड सेड आइज, और फिर मैंने उसकी उन उत्तेजक आंखों को बंद किया विद किसेस फॉर, और फिर उसको चूमा। मीन्स यहाँ पर कवि अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने एक्सपीरियंस को जो उसके साथ उसकी पर्सनल लाइफ में हुआ है उस सबको शेयर कर रहा है कि किस तरीके से फेनी ब्राउन जो उसकी लवर थी उसने उसके साथ कैसे बिहेव किया था, और बाद में उसके साथ क्या हुआ। आइए देखते हैं। एंड देयर शी लल्ड मी asleep, और उसने फिर मुझे सुला दिया। लल्ड मी मीन्स उसने मुझे लोरियां सुनाई, और मैं उसके गीत को सुनकर सो गया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और फिर मैंने क्या ख्वाब देखा। उफ, सारा नजारा बदल गया है। और उसने क्या देखा? एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वो मेरा आखिरी नींद थी, आखिरी, उसके बाद मैं नहीं सो पाया हूं। क्या ख्वाब में देखा? वो बिटाइट, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम ऑन द कोल्ड हिल साइड। और फिर उसने ख्वाब में क्या देखा? उस कोल्ड हिल साइड पर बहुत तकलीफ के साथ उसने पाया कि उसने उस कोल्ड हिल साइड पर अपने आप को पाया। और क्या देखा था उसने ख्वाब में? आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेट पेल वर दे ऑल,
they cried, La bella damsels mercy, hath thee in thrall. मैंने देखे राजा, वॉरियर्स, प्रिंसेस, ये सब बहुत ही कमजोर हालत में थे, बहुत बुरी हालत में थे, और सबके सब वो उनके चेहरे पर मौत के जैसा पीलापन छाया हुआ था, और सभी चिल्ला रहे थे, इस धोखेबाज औरत से बचकर रहना। ला बेला डैम सेंस मर्सी, इस धोखेबाज औरत के अंदर मर्सी नहीं है, दया नहीं है। और है दी इंद्राल, और ये सब कैसे थे? वो सब गुलाम थे, कैप्चर्ड थे, और वो कवि को, वो इस नाइट को चेतावनी दे रहे थे कि इससे बच के रहो, नहीं तो तुम भी इसके गुलाम बन जाओगे। आई सॉ देयर स्टाव लिप्स इन द ग्लूम, और मैंने उनके स्टाव लिप्स, सूखे हुए होठों को देखा, इन द ग्लूम, जो तकलीफ से, गम से भरे हुए थे, विद हॉरिड वार्निंग गेपिंग वाइड, और उनकी आंखें एक वार्निंग के जैसा देख रही थी, दिखा रही थी, उनमें हॉरर था, उनमें टेरर साफ दिखाई दे रहा था। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, और मैंने जब अपने आप, मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ इस कोल्ड हिल साइड पर अकेले घूमता हुआ पाया। एंड दिस इज वाई आई सोचोन हियर, और इस तरह से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अकेला और कमजोर हालत में इधर से उधर भटकता हुआ घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, चूंकि लेक से अब सब खूबसूरती, सब फूल बिखर चुके हैं और कोई भी चिड़िया नहीं गा रही हैं, तब भी इस हालात में मैं उस धोखेबाज लेडी के प्यार में धोखा खाकर इधर से उधर भटक रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो बैले है, ये जो सॉन्ग के थ्रू, कविता के थ्रू जो कवि ने अपनी खुद की कहानी रिप्रेजेंट की है, इस स्टोरी में अपने आप के, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया है, और उसने अपने खुद के जो नाकाम प्यार था, जो फेलियर लव था, उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। एक डिजेक्टेड, एक परेशान, एक नौजवान जो खुद अपने आप को सोल्जर के रूप में देख रहा है, एक नाइट के रूप में देख रहा है, जो बहुत यंग था, जो बहुत हैंडसम था, बहुत ही खूबसूरत था, अब उस धोखेबाज, उस बिना मर्सी वाली, डैम सेंस मर्सी, जिसके अंदर मर्सी नहीं है, सेंस मीन्स नहीं है मर्सी, उसके धोखे में आकर अब वो भटकता हुआ कमजोर हालत में इधर से उधर घूम रहा है। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कही गई जॉन कीट्स की पोएम है, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उनका खुद का पर्सनल फ्रस्ट्रेशन इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। चलिए अब हम इस पोएम का पोएम का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया के लिए मैं फिर आपको स्क्रीन पर इसका सेंट्रल आइडिया कुछ सेकंड के लिए दिखाऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको रोककर कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद हम करेंगे इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली पोएम से मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से सेंट्रल आइडिया दो क्वेश्चंस को कवर करता है। दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही एग्जाम में आपके दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सिर्फ सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से याद करने की जरूरत है, बाकी हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने का जो तरीका है फिर मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम लाइंस लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो स्टेंजा है दिया हुआ है हमें, उसकी लाइन के स्टेंजा का पहले लाइन के कुछ 2-3 लेटर्स लिखेंगे, डैश 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 करके लिखेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डैश डैश करके उसके लास्ट वर्ड्स लिखेंगे, और उस फॉर एग्जांपल हम इस पोएम का पहला जो लाइन्स हैं उसको देख लेते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी, हम ओ व्हाट कैन को लिखकर डॉट 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 लिख रहे हैं, और उसके बाद लास्ट की जो लाइन्स हैं इस स्टेंजा की, एंड नो बर्ड सिंग का बर्ड्स सिंग को लिखकर इसको आगे चलते हैं। इसके बाद हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस पे लिखना है हमें, these lines have been taken from the poem La Bella Damsel's Mercy, composed by the famous poet John Keats। ठीक है,
अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दिस पोएम द पोएट इज आस्किंग द सोल्जर व्हाई द सोल्जर वाज loitering, was walking here and there in the jungle, in the forest alone, and why he was looking so pale and so haggard, वो इतना कमजोर क्यों दिख रहा है। अब इसके बाद लास्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में जैसे हमने सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया कि सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक लाइन इंट्रोडक्टरी लाइन लिखकर हम सारा का सारा सेंट्रल आइडिया ज़्यादातर जो पोर्शन है उसका हम इसमें पुटअप करके लिख रहे हैं, और इस तरह से हम अपना रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन पूरा कर देंगे। तो लाइन स्टार्ट करेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज tells about the asked the questions from the night why he was roaming here and there, and he asked various other questions। और उसके बाद जो कुछ हमने सेंट्रल आइडिया में लिखा है उसकी कुछ मेजर पोर्शन को इसमें लगाकर हम रेफरेंस को पूरा एक्सप्लेनेशन को पूरा कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है, और उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक का बटन हिट करें, अपने दूसरे साथियों में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, स्टूडेंट्स में शेयर करें जिससे कि वो भी समझ सकें। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो, या कोई आइडिया हो या कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लिख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड बाय।